guys, hey, welcome to my channel ने द wanderlust गर्ल। सो सडन एक फटाफट का ट्रिप हुआ है, हमें आया है कॉल ब्यावर से और अब हम निकल चुके हैं जोधपुर टू ब्यावर का ये सफ़र, जो कि हमें भी नहीं पता हमें कहाँ लेके जाएगा। सो अब हम चलते हैं इस वॉल्वो के सफ़र में एक साथ। और ये हो गई मैं 10 मिनट में बोर, बट स्टिल गाइस लेट्स गो। हाय। सो मेरे इस वॉल्वो के सफ़र में मुझे मिले दो बहुत क्यूट से प्यारे से दोस्त, जिनके साथ बातें करते करते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। और ये है क्यूट से मम्मी और उनकी डॉटर, जिनके साथ मेरा टाइम बहुत अच्छा निकला और कब हमारी इतनी गहरी दोस्ती हो गई पता ही नहीं चली। और इस क्यूट सी बेबी के साथ तो मेरा टाइम बहुत अच्छा निकला। और हम यहाँ बर पहुँचे हैं और कर रहे हैं कुछ खाने पीने का काम। सो ब्यावर से डैडी ने हमें किया पिक और अब हम आ गए हैं बहुत दूर ड्राइव करके इस प्यारे से ढाबे पे, जिसका खाना बहुत अमेजिंग है। और अभी हम सबका फोकस सिर्फ खाने पे है और किसी चीज़ पे नहीं, क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा भूखे हैं। गाइस वेलकम टू माय चैनल ने द वंडरलस्ट गर्ल। सो मैं और मेरी पूरी फैमिली जा रहे हैं कहीं घूमने। अब ये तो आपको जब हम पहुँचेंगे तब पता चलेगा कि हम जा कहाँ रहे हैं, बट अभी हम आए थे इस ढाबे पे और हमने खाया है अपना खाना। अब हम लोग वापस हमारी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। तो लेट्स सी। क्या धमाधम गाड़ी। ये रहे हम, भगवान जाने कौन से ढाबे पे पर है, बस ये ज़रूरी है। गाइस ढाबे पे ऐसे आया करो जहाँ पे आप खुले में टीवी देख सको। ये देखो, खुले में टीवी देखने का अलग ही मज़ा है। और हम लोग जो निकले हैं ना सफ़र के लिए, मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने टोटल पूरा राजस्थानी वाइब एंजॉय की है। मतलब पूरे राजस्थानी गाने, देसी गाने। मतलब मैं और डैडी इस फ्लो में हैं कि मैंने आज तक कभी हाँ राजस्थानी गाने सुने हैं, बट इतने नहीं जितने कि अभी सुने। मतलब अभी तो मैं दे तमाम राजस्थानी गाने इतने सुन लूँ ना, मेरे को लग रहा है 2 दिन में प्रॉपर राजस्थानी हो जाऊँगी, देसी इंसान, जो मैं अभी तक नहीं थी। थोड़ी बहुत थी बट इतनी नहीं थी। वेद इतना लंबा हो गया तू। अभी मेरे इंस्टाग्राम ब्लॉग बना रहा हूँ। क्यों? मैं अपना ब्लॉग बनाऊंगी, तेरा मैं क्यों बनाऊँ? अरे मैं भी नहीं बना पा रहा है, मैं क्या मैं सिर्फ मेरा बनाऊंगी, इसका नहीं। पर ये आ ही जाएगा, ये तो मैंडेटरी है हमारे ब्लॉग में आना, नहीं आया ऐसा हो नहीं सकता। गाइस अभी हम थक हार के और अभी हम लोग एक ढाबे पे रुके कि हम लोग चाय कॉफ़ी वगैरह भी, और सबकी हालत सुस्त हो चुकी है, बिल्कुल ही सुस्त। अब हम क्या बताएं, सब पड़े हैं आराम से और हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। सो ये सफ़र आसान नहीं रहेगा, बट फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आसानी से हम पहुंच जाए और अच्छे से अपना सफ़र कंप्लीट कर लें। गाइस सुबह के बज रहे हैं 4 और हम लोग गाड़ी में ही थोड़ी देर सोए थे, उसके बाद उठ गए हैं। और अभी इतनी ठंड लग रही है मत पूछो, मेरी हालत तो फटी पड़ी है, ये देखो। बट फिर भी काम चल रहा है। और अब हम लोग ऑलमोस्ट जहाँ जाने वाले हैं उससे 2-3-4 घंटे दूर है। और ये रेस्टिंग एरिया जहाँ हम लोग रुके हैं, फूड किंग प्लाजा ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो लेट्स सी अब क्या होता है। गाइस पूरी नींद करने के बाद और इतने सारे राजस्थानी गाने के सुनने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं प्रयागराज। यस, हम लोग पेट्रोल पंप पे हैं प्रयागराज के। अब हम जा रहे हैं संगम की तरफ। सो चलो चलते हैं। सो गाइस हम लोग संगम घाट से थोड़ी दूरी पे हैं, मतलब 10-15 किलोमीटर की दूरी पे। और जो हमारे योगी जी हैं उन्होंने पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छे से की है और थोड़ी बाहर भी की है, जिससे कि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से पार्किंग करके अंदर जाके दर्शन करें। आवाज़ क्यों आ रही है? सो दिस इज़ द प्रिपरेशन फॉर प्रयागराज बाय योगी जी। अच्छी प्रिपरेशन की और सब व्यवस्था तो इतनी अच्छी है। लोग क्यों कहते हैं कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है। आई हैव टू से हैट्स ऑफ टू योगी जी। सो एज हमने लोकली, ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा प्रोवाइड हुई थी कि हम बस में डायरेक्ट संगम घाट तक पहुंच सकते हैं। तो हमने किया कुछ थोड़ा सा, एक्चुअली हमारा फास्ट था तो हमने पिया गन्ने का यम्मी सा जूस उत्तर प्रदेश में, और हम फिर निकल गए आगे की तरफ।
पहले हमने बस की, उसके बाद हमने पैदल यात्रा की। मतलब अब संगम घाट यहाँ से कुछ 5-6 किलोमीटर दूर था और ये हमने हमारा सारा सामान पकड़ा है ऋषभ को। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू रीच संगम घाट एट सम टाइम। सो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग फाइनली पहुँच गए। बहुत दूर था बट पहुँच गए, दैट इज़ द ग्रेट थिंग। और ये रहा मेन गेट ऑफ संगम घाट। अब हम थोड़ी दूरी पे हैं और पहुंच जाएंगे संगम घाट। और हाँ गाइस, बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी, बट फिर भी हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए थे बिकॉज लास्ट डे था। और आप क्राउड देख सकते हैं कितना खतरनाक है, बट द व्यू वॉज अमेजिंग। मतलब जो आया ना उसकी किस्मत है। प्रयागराज आना एक बहुत किस्मत की बात है कि आप प्रयागराज आए हो, बहुत बड़ी बात है। और आई एम वेरी हैप्पी टू कम टू प्रयागराज। मेरी खुशी का तो कोई मतलब ठिकाना ही नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी टू कम टू प्रयागराज। मतलब बहुत बड़ी बात है। ज़रूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए प्रयागराज आई हो, या तो कोई बुरे कर्म किए होंगे इसलिए प्रयागराज आई हो, कुछ भी हो सकता है। ये है वेद ऋषभ स्पेशल डुबकी लगाते हुए। क्या स्टाइल है भाई इनका। अरे उसका चश्मा गिर गया। चश्मा ले जाओ नीचे देख तो हाथ लगा दे। फाइनली तुषार का चश्मा मिलने के बाद तीनों भाई साथ डुबकी लगा रहे। वाह वाह क्या बात है। सो अब डुबकी लगाने की बारी मेरी थी और पानी बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा था। ऐसा लग रहा था किसी ने बर्फ़ के सीले डाले हैं इस पानी में। बट स्टिल यार पानी बहुत ठंडा, लेकिन फिर भी बहुत शुद्ध था पानी। एंड मैंने लगाई डुबकी 3-4 बार तो लगाई थी। उसके बाद जीजी की बारी आई, जीजी ने भी डुबकी लगाई। हम दोनों ने अपना अपना कोटा तो पूरा कर लिया। उसके बाद याद आया कि दादा दादी आए नहीं हैं, तो उनके हिस्से की भी डुबकी लगाई हमने और बहुत मज़ा आ रहा था। बट मेरा तो निकलने का मन ही नहीं था, बट स्टिल सबको बारी आनी चाहिए ना यार। तो फिर हम निकले, हमने अच्छे से डुबकी वुबकी अपनी कंप्लीट की, किए सूर्य नमस्कार, मतलब सूर्य भगवान को हमने थैंक यू किया और फिर हम निकले बाहर। तो गाइज़ अब आई मम्मी डैडी की बारी पूजा करके डुबकी लगाने की। और फोकस करिए इस नारियल पे। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा बट रियलिटी ये है कि नारियल कब गायब हुआ पता ही नहीं चला। और मम्मी और डैडी दोनों पूजा में इतने बिजी थे कि उनका ध्यान गया ही नहीं। और मम्मी अपनी पूजा को कंप्लीट करते हुए अच्छे से पूरी श्रद्धा भावना और इन सबके साथ में अपनी पूजा करी। मम्मी को याद ही नहीं रहा कि नारियल गायब हो चुका है। फिर मम्मी ने अपनी पूजा ख़त्म करके डुबकी लगाना स्टार्ट किया। मम्मी ने तो पता नहीं किस किस के हिस्से की डुबकी लगाई है और डैडी मम्मी की हेल्प करते हुए दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की और डुबकी लगाई। पर कहते हैं ना कपल्स के बीच में डिस्कशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब नदी के बीचों बीच खड़े हैं दोनों, फिर भी डिस्कस कर रहे हैं कि और क्या बाकी रह गया। देखो यार, दिस इज़ कॉल्ड कपल गोल्स। यह है प्रयागराज के फेमस हनुमान जी का मंदिर जो लेटे हुए होते हैं वो, बट रास्ता बंद था इसलिए हम दर्शन नहीं कर पाए। उससे आगे ये मतलब ना राम मंदिर था, छोटा सा राम मंदिर था, उनके भी हमने दर्शन किए थे। बट हम वो हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पाए, आई डोंट नो वाई, बट नहीं हो पाए यार। बट कोई ना यार, कभी और कर लेंगे। बट रिग्रेट है यार मुझे, कब होगा। और ये देखो भीड़, कितनी भीड़ है यार। बट फिर भी हमने मतलब पूरा ट्राई करके हम थक गए थे यार, क्योंकि हमने 15-20 किलोमीटर चला, जाते वक्त भी चलना था, हम थक चुके थे। तो हमने डैडी को बोला हमें पता नहीं कैब वैब करो, और हमें बहुत मुश्किल से ये कैब मिली। हम इस कैब में बैठे, ये हमें आगे तक पहुंचाएगी 4-5 किलोमीटर, फिर आगे से हमने और ऑटो की। और इतनी जद्दोजहद के बाद हम अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचे। अब हम अपनी गाड़ी लेके निकल रहे हैं आगे के सफ़र की तरफ। और हाँ, मुझे ये थोड़ा जो ब्रिज वाला रास्ता है थोड़ा स्कैरी लगता है, क्योंकि यार जब गाड़ी चलती है ना भड़ 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 भड़, ये ब्रिज आवाज़ ही करता रहता है। ट्रैफिक तो था ही था, जाते वक्त इतना नहीं था, कम था, बट आते वक्त तो काफ़ी ट्रैफिक था। बट स्टिल अब हम निकल गए हैं हमारे आगे की सफ़र की ओर। अब हम देखते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे अपने अगली जगह, मतलब कौन से भगवान के दर्शन करने। और ये हम निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। सो हमने खाया यम्मी सा डिनर जो कि था आस्था रेस्टोरेंट का। यम्मी खाना था, आई लव्ड इट। आस्था रेस्टोरेंट।